लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हैं उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने बताया है कि फिलहाल इस टर्मिनल का सारा ऑपरेशन बंद है, जिसे टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे शिफ्ट कर दिया गया है। जो टर्मिनल है वहां पे भी उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ देशव्यापी जो तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े एयरपोर्ट है उनकी भी जांच की जाएगी, ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। लेकिन साफ तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटना लापरवाही अगर हुई है तो उसको बरता नहीं जाएगा, साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त जब नागरिक उड्डयन मंत्री खुद यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और वो रिपोर्ट इस पे पूरी तरीके से जांच करके बनाएंगे कि आखिर क्या कुछ लापरवाहियां इसमें रही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि जिनकी मौत हुई उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हैं उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने बताया है कि फिलहाल इस टर्मिनल का सारा ऑपरेशन बंद है, जिसे टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये संभावना उन्होंने बताया कि कल तक की टर्मिनल फिर से वापस ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से ये घटना हुई उस घटना को लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि घटना कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है ये सीख है कि तमाम जो अन्य जो टर्मिनल है वहां पे भी उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ देशव्यापी जो तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े एयरपोर्ट है उनकी भी जांच की जाएगी, ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। लेकिन साफ तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटना लापरवाही अगर हुई है तो उसको बरता नहीं जाएगा, साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से फिलहाल जो है यहाँ से जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन मौके पर आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी भी गैस कटर के जरिए जो है वो तमाम जो मलबे हैं, जो लोहे हैं, उन्हें काटने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी मंत्रालय की तरफ से कोशिश है, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है इस मलबे को हटाया जा सके और एक बार फिर से इसे सुचारू रूप से चालू किया जा सके। इसको लेकर के अभी मौके पे यहाँ पे तमाम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे वो यहाँ मौके पे मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। जब यहाँ पे खुद जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पे इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके की यह घटना हुई वो घटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है वो सबब है कि दिल्ली एयरपोर्ट देश के एक व्यस्तम एयरपोर्ट में यह माना जाता है। और जिस वक्त ये घटना हुई है उस तो आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से ये जो घटना घटी है, तो क्योंकि ये देखिए सुबह 5 बजे के आसपास की घटना है और उस वक्त जो है यहाँ पे लोग जो आप देख रहे हैं वो पार्किंग का हिस्सा है जहाँ पे वो गिरा है। और उस दौरान जब वो गिरा उस वक्त कई लोग इसके चपेट में आए, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो देश के एक व्यस्तम एयरपोर्ट में एक है, उस एयरपोर्ट पर अगर इस तरह की घटना घटी है तो कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर इसके जो किसके सुपरविजन में ये था, वो इंस्पेक्शन इस पर क्यों नहीं कर रहे थे, इसके मेंटेनेंस को लेकर के कहाँ कुछ लापरवाहियां थी। और इसको लेकर के साफ तौर पर जो है केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने जांच बिठा दी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी इसकी एक जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है। उस जांच रिपोर्ट को देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट के जो तमाम जो टर्मिनल्स है, उसके अलावा देश के अलग अलग जो एयरपोर्ट है उन एयरपोर्ट्स पे भी इस तरह के जो है उसके सुपरविजन की जाएगी, ताकि वहां पर इस तरह की घटना न घट सके। क्योंकि देखिए बड़ा एक हादसा माना जाता है दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, जिस तरह से ये घटना घटी है कि इसकी चपेट में लोग आए हैं, उसकी एक शख्स की मौत हो गई है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसका ये जो पूरा हिस्सा है, इसका आधा हिस्सा जो है वो टूटा है और आधा हिस्सा फिलहाल अभी बना हुआ है। लेकिन आपको बताओ जैसे ये घटना, उस घटना के बाद से तमाम जो इसके सिक्योरिटी चेकिंग के जो गेट थे उन्हें बंद कर दिया गया और यहां से धीरे धीरे करके तमाम जो पैसेंजर्स है उन्हें दूसरी तरफ से शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि जो तमाम जो विमान कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो पैसेंजर्स हैं उनके पैसे रिफंड किए जाएं और अगर वो कोई अल्टरनेटिव उसकी व्यवस्था चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था करी जाए। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पैसेंजर्स के पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ रही है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की लापरवाहियों को बरता नहीं जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके, उसको लेकर के जांच कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी, ताकि इस तरह से जिनकी जो लापरवाहियां रही उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।